नमस्ते दोस्तों। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय पर चर्चा करेंगे। बात करने की कला, और वो भी बुद्ध के दृष्टिकोण से। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल ध्यान और आत्मज्ञान के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे संवाद के तरीकों को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। उनके विचार संवाद को प्रभावी बनाने और रिश्तों को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं बुद्ध के 20 महत्वपूर्ण टिप्स, जो हमारे बातचीत के कौशल को सुधार सकते हैं और हमारी संप्रेषण क्षमता को बढ़ा सकते हैं। पहली टिप, सुनने की कला। बुद्ध के अनुसार सुनना सबसे महत्वपूर्ण कला है। जब आप किसी की बात को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप उनकी राय और भावनाओं की कद्र करते हैं। सक्रिय सुनवाई का मतलब है कि आप न केवल सुनते हैं, बल्कि सामने वाले की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। यह आपकी संवाद की दक्षता को बढ़ाता है और गलत फहमियों को दूर करता है। जब आप सुनते हैं, तो आप सामने वाले के दृष्टिकोण को समझते हैं और इससे संवाद में गहराई और सच्चाई आती है। इससे सामने वाले को भी लगता है कि उनकी बातों का महत्व है और वे खुलकर अपने विचार साझा करते हैं। दूसरी टिप, सच्चाई की खोज। सत्य और सच्चाई बुद्ध की शिक्षाओं का आधार है। संवाद में सच्चाई बनाए रखने से आप किसी भी विवाद या गलतफहमी से बच सकते हैं। जब आप अपनी बातों में ईमानदारी से काम लेते हैं, तो आपके शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है और लोगों में आपकी विश्वसनीयता को मजबूत करता है। सच्चाई से भरी बातचीत से आप केवल सही जानकारी ही नहीं देते, बल्कि आप दूसरों को भी विश्वास दिलाते हैं कि आपकी बातों में कोई छलावा नहीं है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और संवाद में स्पष्टता आती है। तीसरी टिप, दया और करुणा। बुद्ध ने कहा था कि दया और करुणा से भरी बातें हमेशा बेहतर होती हैं। जब आप अपनी बातों में दया और करुणा का समावेश करते हैं, तो आप सामने वाले की भावनाओं को समझते हैं और उनकी स्थिति की कद्र करते हैं। दया का मतलब केवल सामने वाले की कठिनाइयों को समझना नहीं, बल्कि उनकी मदद करने की कोशिश करना भी है। करुणा से भरी बातचीत से आप एक सहयोगी और सहायक वातावरण बनाते हैं, जो आपकी बातचीत को स्नेही और प्रभावी बनाता है। जब आप करुणा दिखाते हैं, तो सामने वाला आपके साथ अधिक सहज महसूस करता है और संवाद में खुलकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। चौथी टिप, नकारात्मकता से बचें। नकारात्मकता किसी भी संवाद को उलझा सकती है। बुद्ध ने सिखाया कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। जब आप अपनी बातों में सकारात्मकता बनाए रखते हैं, तो आप न केवल खुद को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी उत्साहित करते हैं। नकारात्मक टिप्पणियां और आलोचनाएं तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे संवाद कठिन हो जाता है। सकारात्मक बातें और समाधान की ओर उन्मुख दृष्टिकोण से आप संवाद को सहज और सहयोगी बना सकते हैं। यह आपके संवाद को अधिक प्रेरणादायक और प्रभावी बनाता है। पांचवीं टिप, संगति और संतुलन। संगति और संतुलन बनाए रखना किसी भी संवाद की सफलता के लिए आवश्यक है। बुद्ध ने कहा कि संगत विचार और संतुलित तरीके से प्रस्तुत विचार संवाद को अधिक प्रभावी बनाते हैं। असंगत विचार और अव्यवस्थित संवाद केवल भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं और गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। एक संगत और संतुलित संवाद का मतलब है कि आपकी बातें तार्किक और व्यवस्थित हों, जिससे सुनने वाला आसानी से समझ सके। यह स्पष्टता और समझ को बढ़ाता है और आपके विचारों को सामने वाले तक सही ढंग से पहुंचाता है। छठी टिप, स्पष्टता और संक्षेपता। स्पष्टता और संक्षेपता संवाद की कुंजी है। बुद्ध ने सिखाया कि अपने विचारों को संक्षेप और स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है। जब आप अपनी बातों को सीधे और संक्षेप में रखते हैं, तो आप अनावश्यक जटिलता से बचते हैं और सुनने वाले को आसानी से समझा सकते हैं। अस्पष्टता और अत्यधिक विस्तार से बचकर आप अपनी बातों को सरल और प्रभावशाली बना सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी बातें स्पष्ट रूप से समझी जाएं और संवाद में समय की बर्बादी कम हो। सातवीं टिप, मूल्य और सम्मान। दूसरों की राय और भावनाओं का सम्मान करना संवाद को सकारात्मक बनाता है। बुद्ध ने कहा कि सच्चा संवाद तब होता है जब आप सामने वाले की बातों की कद्र करते हैं। सम्मान और मूल्य का प्रतीक होने से
आप एक ऐसा वातावरण बना सकते हैं जहां बातचीत सहज और सहयोगी हो। जब आप दूसरों की राय और भावनाओं का सम्मान करते हैं तो वे भी आपकी बातों को उसी सम्मान के साथ सुनते हैं। यह आपके रिश्तों को मजबूत करता है और संवाद को अधिक फलदायी बनाता है। 8वीं टिप, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण संवाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने आत्मनियंत्रण पर जोर दिया क्योंकि यह आपके विचारों और भावनाओं को सही तरीके से प्रकट करने में मदद करता है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो आप तर्क वितर्क और तनाव से बच सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से संवाद करने से आप अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकते हैं। आत्मनियंत्रण से आप संवाद को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं, जिससे कि कोई भी विवाद या असहमति आसानी से सुलझ सकती है। 9वीं टिप, सकारात्मक दृष्टिकोण। सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना संवाद को प्रोत्साहित करता है। बुद्ध ने कहा कि सकारात्मक बातें न केवल उत्साह बढ़ाती हैं बल्कि समस्याओं को भी सुलझाती हैं। जब आप सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और समस्याओं को समाधान की दिशा में देखते हैं तो आप दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। यह संवाद को उत्साहपूर्ण और सहयोगी बनाता है, जिससे समस्याओं का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से आप एक स्वस्थ और प्रोत्साहक संवाद सुनिश्चित कर सकते हैं। 10वीं टिप, सपोर्टिव संवाद। सपोर्टिव संवाद से आप दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। बुद्ध ने कहा कि आलोचना की बजाय सहायक और प्रोत्साहक बातें करना संवाद को बेहतर बनाता है। जब आप समर्थन देने वाली बातें करते हैं तो सामने वाला आत्मविश्वास महसूस करता है और आपके विचारों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करता है। यह सहयोगात्मक वातावरण बनाता है और संवाद को अधिक सकारात्मक और प्रभावी बनाता है। 11वीं टिप, निष्पक्षता। निष्पक्षता संवाद में पारदर्शिता और समझ को बढ़ाती है। बुद्ध ने कहा कि निष्पक्षता से आप एक तटस्थ और समझदारी भरा संवाद कर सकते हैं। जब आप पूर्वाग्रह और व्यक्तिगत विचारों को बातचीत में शामिल नहीं करते हैं तो आप एक निष्पक्ष दृष्टिकोण से संवाद करते हैं। यह दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होता है और समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। निष्पक्षता से आप एक खुला और ईमानदार संवाद सुनिश्चित कर सकते हैं। 12वीं टिप, धैर्य और समझ। धैर्य और समझ रखने से संवाद में सहजता और प्रभावशीलता आती है। बुद्ध ने कहा कि धैर्यपूर्वक संवाद करने से आप सामने वाले की बात को अच्छे से समझ सकते हैं। जब आप धैर्यपूर्वक सुनते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो आप संवाद को अधिक सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। यह आपको गहराई से सोचने और समझने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे आप बेहतर और अधिक संवेदनशील संवाद कर सकते हैं। 13वीं टिप, सामंजस्य। सामंजस्यपूर्ण संवाद समस्याओं को सुलझाने में सहायक होता है। बुद्ध ने कहा कि समस्याओं का समाधान करने के लिए समझौते और समाधान की दिशा में काम करना चाहिए। सामंजस्यपूर्ण संवाद का मतलब है कि आप मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करें और एक ऐसा वातावरण बनाएं जहां सभी पक्ष समझौते और समाधान की दिशा में काम कर सकें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और समस्याओं का समाधान ढूंढना आसान हो जाता है। 14वीं टिप, उत्तेजक सवाल। उत्तेजक और विचारशील सवाल पूछना संवाद को रोचक और गहरा बनाता है। बुद्ध ने कहा कि विचारशील सवाल विचारों को उभारते हैं और संवाद को प्रोत्साहित करते हैं। जब आप उत्तेजक सवाल पूछते हैं तो आप सामने वाले को सोचने और अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं। यह संवाद को अधिक सारगर्भित बनाता है और विचारों की गहराई को बढ़ाता है। 15वीं टिप, उपयुक्त समय। सही समय पर संवाद करना महत्वपूर्ण होता है। बुद्ध ने कहा कि सही समय पर की गई बात अधिक प्रभावी होती है। जब आप उपयुक्त समय पर संवाद करते हैं तो आपकी बातें अधिक प्रभावशाली होती हैं और बातचीत के परिणाम भी बेहतर होते हैं। समय की सही पहचान और उसके अनुसार संवाद करना आपको अधिक प्रभावी बनाता है और आपके संदेश को सही तरीके से पहुंचाता है। 16वीं टिप, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। भावनात्मक बुद्धिमत्ता संवाद को अधिक प्रभावी और संवेदनशील बनाती है। बुद्ध ने कहा कि अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझकर आप बेहतर संवाद कर सकते हैं। जब आप भावनाओं को समझते हैं और उनके अनुसार संवाद करते हैं तो आप एक सकारात्मक और प्रभावशाली बातचीत कर सकते हैं।
भावनात्मक बुद्धिमत्ता से आप अपने संवाद को अधिक संवेदनशील और समझदारी से भरा बना सकते हैं। 17वीं टिप, सहानुभूति। सहानुभूति संवाद में गहराई और समझ को बढ़ाती है। बुद्ध ने कहा कि सामने वाले की स्थिति और भावनाओं को समझना महत्वपूर्ण है। जब आप सहानुभूति दिखाते हैं तो आप सामने वाले की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करते हैं। यह आपके संवाद को अधिक गहरा और प्रभावी बनाता है और रिश्तों को भी मजबूत करता है। 18वीं टिप, प्रेरणा का संचार। प्रेरणा का संचार संवाद को प्रोत्साहित करता है। बुद्ध ने कहा कि प्रेरणादायक शब्द सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जब आप प्रेरणादायक बातें करते हैं तो आप सामने वाले को प्रोत्साहित और उत्साहित करते हैं। यह संवाद को अधिक उत्साहपूर्ण बनाता है और सामने वाले को अपने विचार और भावनाएं साझा करने के लिए प्रेरित करता है। 19वीं टिप, मौन की शक्ति। मौन भी एक महत्वपूर्ण संवाद उपकरण है। बुद्ध ने कहा कि मौन से आप विचारों को संयमित कर सकते हैं और सामने वाले को बोलने का समय दे सकते हैं। मौन से आप संवाद को संतुलित और प्रभावी बना सकते हैं। जब आप मौन रहते हैं तो आप अपनी भावनाओं और विचारों को संप्रेषित करने में अधिक सोच समझ कर काम करते हैं और सामने वाले को भी अपनी बात कहने का अवसर देते हैं। 20वीं टिप, सच्चे मन से संवाद। सच्चे मन से की गई बातचीत अधिक प्रभावी होती है। बुद्ध ने सिखाया कि जब आप अपनी बातों को सच्चे मन से कहते हैं तो आपके शब्दों में विश्वास और गहराई होती है। यह आपके संवाद को प्रामाणिक और प्रभावशाली बनाता है। सच्चे मन से संवाद करने से आप अपने रिश्तों को भी मजबूत करते हैं और संवाद को अधिक प्रभावी और सकारात्मक बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के संवाद के 20 महत्वपूर्ण टिप्स। इन सुझावों को अपनाकर आप अपने बातचीत के कौशल को बेहतर बना सकते हैं और अपने रिश्तों को भी मजबूत कर सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करके आप अपने संवाद को अधिक प्रभावशाली और सकारात्मक बना सकते हैं। आशा है कि ये टिप्स आपके जीवन में उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।